अगर किसी इंसान ने पूरी जिंदगी दान और धर्म में गुजार दी हो, तो क्या उसे स्वर्ग में कभी भूखा रहना पड़ सकता है? महाभारत में एक ऐसा योद्धा हुआ जिसकी दानवीरता की मिसाल आज भी दी जाती है, लेकिन मृत्यु के बाद वही दानवीर स्वर्ग में अन्न की एक बूंद के लिए तरस गया। आज की यह कथा सिर्फ कर्ण की नहीं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती शांत थी, लेकिन उस शांति में भी एक गूंज थी, जैसे किसी महान आत्मा के कर्म अब भी पूरे नहीं हुए हों। उसी रणभूमि में कर्ण का शरीर निःशब्द पड़ा था, पर उनकी आत्मा अभी यात्रा पर निकली ही थी। कहते हैं, जब कर्ण ने अंतिम श्वास ली तो यमराज स्वयं उनकी आत्मा को लेने आए, क्योंकि ऐसा दानवीर, ऐसा योद्धा, ऐसा अपमान सहकर भी धर्म न छोड़ने वाला मनुष्य युगों में एक बार ही जन्म लेता है। तभी आकाश में तेज प्रकाश फैल गया। सूर्यदेव प्रकट हुए और उनके साथ इंद्रदेव भी आए। दोनों ने यमराज से कहा कि यह आत्मा साधारण नहीं है, इसने जीवन भर दान को ही अपना धर्म माना है। इसे यमलोक नहीं, सीधे स्वर्ग ले जाया जाए। यमराज ने कुछ क्षण मौन रहकर उनकी बात स्वीकार कर ली और कर्ण की आत्मा को स्वर्ग की ओर ले जाया गया। जब कर्ण स्वर्ग पहुंचे तो उनकी आंखों के सामने अपार वैभव था। स्वर्ण के महल, रत्नों से जड़े द्वार, दिव्य प्रकाश और देवताओं का संगीत, सब कुछ था। लेकिन जैसे ही समय बीता, कर्ण को एक अजीब खालीपन महसूस हुआ। चारों ओर समृद्धि थी, पर भोजन नहीं था, न अन्न, न फल, न जल। कर्ण ने पहले इसे भ्रम समझा, पर जब भूख बढ़ने लगी तो उन्होंने इंद्रदेव से विनम्रता से पूछा कि देवराज, मैंने जीवन भर किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया, फिर आज मुझे अन्न क्यों नहीं मिल रहा? इंद्रदेव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया कि कर्ण, तुमने सच में जीवन भर दान किया, लेकिन तुम्हारा दान अधिकतर स्वर्ण, वस्त्र और धन का था। अन्न का दान, जो जीवन का मूल है, वह तुम्हारे कर्म में बहुत कम था, और स्वर्ग में वही मिलता है जो मनुष्य ने संतुलन के साथ दिया हो। यह सुनकर कर्ण मौन हो गए। उन्हें पहली बार अपने कर्म का वह पक्ष दिखा जिसे उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि यदि संभव हो तो उन्हें एक बार फिर पृथ्वी पर जाने दिया जाए, ताकि वे अपनी भूल को सुधार सकें। इंद्रदेव ने विचार किया और कहा कि तुम्हें केवल 14 दिन दिए जाते हैं, इससे अधिक नहीं। कहा जाता है कि उन 14 दिनों में कर्ण ने धरती पर रहकर अन्नदान किया, पितरों का तर्पण किया और भूखों को भोजन कराया। तभी से यह विश्वास चला कि पितृपक्ष में किया गया अन्नदान केवल शरीर को नहीं, बल्कि आत्मा को भी तृप्त करता है। यह कथा हमें यह नहीं सिखाती कि कर्ण महान थे या नहीं। यह कथा हमें यह सिखाती है कि कर्म केवल बड़े होने से पूर्ण नहीं होते, कर्म संतुलन से पूर्ण होते हैं। जो भूखे को भोजन देता है वह केवल पेट नहीं भरता, वह आत्मा के ऋण को भी चुकाता है। शायद इसलिए महाभारत आज भी जीवित है, क्योंकि वह हमें यह याद दिलाती है कि धर्म केवल युद्ध भूमि में नहीं, बल्कि रसोई और दान पात्र के सामने भी परखा जाता है। अब मैं आपसे एक प्रश्न छोड़कर जा रहा हूँ। अगर आज आपको अवसर मिले तो आप किस रूप में दान करना चाहेंगे? अपने विचार नीचे कमेंट में लिखिए, क्योंकि कभी कभी एक अनजान व्यक्ति का लिखा हुआ शब्द किसी और के जीवन का मार्ग बदल देता है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही शांत, गूढ़ और सच्ची कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें, तो सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ।